धनुषकोडी एक ऐसी जगह जहां आना, और वो भी अपनी मोटरसाइकिल पर, मेरी विश लिस्ट में हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे था। लेकिन यहां तक पहुंचना मेरे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। कैसे, वो अभी बताता हूं। तो ये हूं मैं, पिछली 2 रातों से मुन्नार की इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी में स्टे कर रहा था। इस जगह के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप पिछला व्लॉग भी देख सकते हो। तो आज का प्लान था केरला से तमिलनाडु में एंट्री लेने का और इंडिया के मेनलैंड का लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी को टच करने का। मैंने सुबह 10 बजे अपनी राइड स्टार्ट की और सच कहूँ तो मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे का रास्ता, वेदर और व्यूज़ इतने ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। అన్నా తెలుగు తెలుగు नहीं हाँ तमिल है। तमिल है। अच्छा फोटो ओके अण्णा फुल। भाई विद इन 2 मिनट्स ना एकदम से वेदर चेंज हो चुका है। पीछे वहाँ थोड़ी सी धूप थी, शायद मैं 300-400 मीटर आगे आया और मुझे दिख रहा है घाट सेक्शन है। ओ भाई साहब, मतलब 100-200 मीटर्स में इतना फर्क हो गया सिर्फ 100 से 200 मीटर में। लव शोर वाटरफॉल, भाई साहब गजब। और ये घाट सेक्शन शुरू हो चुका है यहाँ पर। क्या ही गदर सीन हो रहे हैं सुबह के 11 बजे। ऐसा लग रहा है कि मैं शायद 17-18 हज़ार फीट हाइट पे हूँ, या तो फिर मैं किसी नॉर्थ ईस्ट में हूँ। एक्चुअली में ऐसा लग रहा है मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ कहीं पर। हाँ दिल्ली ఢిల్లీ दिल्ली ఢిల్లీ హర్యానాల పక్కన పక్క हाँ नियर साथ या केरला एंड तमिलनाडु అది మరి नियर नहीं फुल टूर वरेंगे। फुल टूर इंडिया सिंगल सिंगल कपड़े आए नहीं एक कुछ थोड़ा सामान है, खाने पीने का सामान है, पीने का सामान है। इमरजेंसी। कैसा वो ये डाल लेंगे कि क्या कैमरा रखो, किधर जाना है अपना। हाँ कितना किलोमीटर इधर आए हैं? अभी 10,000 हो गया। 10,000 कंप्लीट, 10,000 कंप्लीट हो गया। अभी 15,000 और करना है। अभी से 15,000 जाना है पड़ेगा। जाओ को दिल्ली आ जाएंगे ना। अच्छा भैया, अच्छा लगा। अच्छा सर, ओके बाय। तो वैसे ही कन्वर्सेशन होती है लोगों से, रुकता हूँ तो गप्पे मार लेता हूँ। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज बैरियर होता है, तो कैसे आप बात करते हो। मैं इसका एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं कभी भी हिंदी या इंग्लिश ना सीधा थोपता नहीं हूँ बात करके। जैसे मैं अगर किसी रूम पे भी गया तो मैं ऐसे नहीं बोलता सर आई नीड अ रूम, डू यू गाइस हैव अ रूम, और सर रूम है आपके पास। नहीं, मुझे पता है यहाँ लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मुझे पता नहीं है उनको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, अपनी तमिल या फिर तेलुगु बोलेंगे या जो भी लैंग्वेज बोलेंगे, तो मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ, रूम, स्टे, ताकि उनको पहले लगे ठीक है अपनी लैंग्वेज एकदम नहीं थोप रहे मेरे ऊपर। क्योंकि इंडिया में थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हमने सुनने को मिलता है ना, तो इसके लिए मैं ज़्यादा करता नहीं। और एक बार वो उनसे फ्रेंडली हो जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में मिक्स बात कर रहे हैं, कि वो मेरे को कंफर्टेबल कर रहे हैं, तो फिर मैं ओपन अप होता हूँ। और उनको फिर वो अच्छा लगता है कि ये सामने वाला हमारे को रिस्पेक्ट कर रहा है, मैं सामने वाले को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हंसता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हंस के बात करता हूँ। मैं खुद ग्रीट करता हूँ सामने वाले ने एक बार ग्रीट किया तो मैं डबल तरीके से उसको ग्रीट करता हूँ, कि सामने वाले को बहुत ऐसा लगे कि नहीं यार सही है। तो दिस इज़ माई वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। अभी तक मेरा ये हमेशा काम किया, आई होप आगे भी काम करे, कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे हम लोग सुनते हैं, आप लोगों के बहुत मैसेजेस आते हैं कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। लैंग्वेज अभी इनको देखा था, ये तमिल में बात कर रहे थे लेकिन बीच में हिंदी भी बोल रहे थे मेरे साथ। हरियाणा से चला गया हाँ गाड़ी। हाँ
थैंक यू। वो लोग खुश होते हैं यार, है ना? खाने को नहीं, साइड मैप, हाँ हाँ टूरिस्ट दिल्ली। 1 हिल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हिल्स ऐसे कितना सही लग रहा है ना। और पूरे ग्रीन हिल्स हैं, पूरे ग्रीन। ऑब्वियसली यहाँ तो पूरी ग्रीनरी है, बट छोटी छोटी चीज़ें ऐसी सडनली मुझे दिख रही हैं तो मुझे लगता है कि यार रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। पता नहीं आप लोगों को दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जब खुद देखूंगा तो मुझे रियलाइज़ होगा यार अभी तो बहुत से कैमरे में एक्चुअली नहीं पता लगेगा ना, वो फील नहीं आएगा आपको सच में मैं इंडिया में हूँ या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में हूँ। और यूरोपियन इसलिए बोला क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ना यूरोप में एक्सपीरियंस करता था। ऐसी ग्रीनरी, बहुत खूबसूरत सी रोड चल रही होती थी और पहाड़ दिख रहे होते थे, और पहाड़ भी पूरे ग्रीन होते थे और कोई गंदगी नहीं, कुछ भी नहीं। रोड्स के मामले में A1 भाई। अभी तक की रोड जो मैं कहूँगा, मुझे सिर्फ महाराष्ट्र के जो हाईवे जैसी ये रोड है ना, वो बहुत बकवास मिले थे। इंटरनल रोड भी महाराष्ट्र की मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये जब से मैं हाईवे पे चल रहा हूँ ना, मज़ा आ गया। अभी यहाँ से कन्याकुमारी खाली 80 किलोमीटर से रह चुका है। गूगल मैप्स कह रहा है मैं 1.25 घंटे में पहुँच जाऊँगा, जो मुझे भी लगता है कि मैं नॉन स्टॉप ही चल रहा हूँ। मैं ज़्यादा आज शूट नहीं कर रहा, क्योंकि हाईवे शूट करने का कोई पॉइंट नहीं है। कहाँ टेम्पल बने हुए हैं, वहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर जाके रास्ता बना हुआ है, और वहाँ पर वो लेकिन नया टेम्पल लग रहा है, वो बहुत पुराना नहीं लग रहा, या हो सकता है वो बहुत पुराना भी हो, उसको नया तरीके से बनाया गया हो। ऐसे रूट्स राजस्थान में बहुत देखने को मिलते हैं, ऐसे रूट्स महाराष्ट्र में बहुत देखने को मिलते हैं। हमारी साइड पे ऐसा देखने को नहीं मिलता। हाँ, जम्मू वाले रूट में भी जाके ऐसा दिखता है, लेकिन और मैंने खास ऐसा देखा नहीं है। बस भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई, यहाँ पर इस समय वेदर इतना अच्छा हो रहा है ना कि मुझे एक्चुअली ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, क्योंकि सुबह जब मैंने राइड स्टार्ट करी थी ना, तो वेदर इतना अच्छा था, पूरा फॉगी वेदर था, और मुझे अच्छा खासा ठंडा सा लग रहा था एक वक्त पे। और जब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था और जब मैं नीचे उतरा, तब से लेकर अब तक पूरा हाईवे आ चुका है, और पता नहीं कितने किलोमीटर से ऐसे ही हाईवे पे मैं चल रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली। मैंने इंटरनल रोड बिल्कुल भी नहीं लिए आज, क्योंकि मुझे था कि बस मुझे अभी टाइम पे पहुँचना है कन्याकुमारी, लास्ट पॉइंट जो है इंडिया का। बस रोक के रोड पे खाना, ये तो मैंने पहली बार देखा है। वेलकम टू कन्याकुमारी। तो चलो आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी माता रानी। फाइनली पहुंचा दिया मुझे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से सीधा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नो एंट्री। सबने यहाँ पर ब्लैक पहना हुआ है। एक्चुअली कुछ इनका होता है, ये पूजा से रिलेटेड होता है इनकी। लेफ्ट आना, सनसेट पॉइंट लास्ट पॉइंट। इस साइड है लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट इस साइड पे। अना क्या लिखा है? इंडिया फर्स्ट वैक्स म्यूजियम। सर, सनसेट पॉइंट लास्ट पॉइंट।
तो इस समय मैं हूँ इंडिया के लास्ट पॉइंट में, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी। और यहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले जो मेरी बाइक के साथ और इंडियन फ्लैग जो मैं कैरी कर रहा हूँ उसके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। सो इन लोगों की मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा हूँ। 1 2 होल्ड इट हाँ यस ओके ओके 1 डन। जैसे मैंने बताई हूँ, मैं हूँ इस समय कन्याकुमारी में और यहाँ पर एक्चुअली मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था तो ये अपने भैया लोग आ गए। कहाँ से हो आप? यहीं तमिलनाडु? नहीं, आंध्र प्रदेश से हो? नेल्लोर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, ये काला कपड़ा पहन के ये क्या होता है? वो अयप्पा माला, अयप्पा स्वामी। अच्छा, तो इसका कोई पूजा होता है ये? हाँ। कितने दिन? शबरीमाला, हाँ ये मैंने सुना है। ये कितने दिन का पूजा होता है? वो 10 दिन लगा सकते हैं, 20 दिन, 40 दिन तो लास्ट। 40 दिन लास्ट होता है। तो ये क्या करते हैं यहाँ पर क्यों आते हैं? नहीं, हम तो उधर से शबरीमला गया। हाँ। बस में एक आदमी को 6,000 लेता। 6,000 7 दिन का ट्रिप। अच्छा। वो 6-7 देवस्थान घूम के लेके जाता हूँ घर। कहाँ घुमाता है? वो कानीपाकम। हाँ। नेक्स्ट कानीपाकम, पलानी, गुरुवायूर, श्रीकृष्ण भगवान, अरुणाचलम, शिवुडू। तो ये 6,000 रुपये एक बंदे का लेता है। हाँ। अब बस पे घूमता है ना? बस पे घूमता और है। रहना खाना पीना सब उन लोग का। सब उनका, बस 6,000 रुपये में? हाँ, 6,000 रुपये में। कितना बंदा है आप? वो 30। तो ये पहली बारी मुझे पता लगा है क्योंकि हमारे वहाँ नॉर्थ वाली साइड पे मैंने ऐसा नहीं देखा जैसे ब्लैक कपड़ों में ये लोग हैं। लेकिन हाँ, मेरे लिए बहुत एक प्राउड मूवमेंट है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि नॉर्थ के बाद बिल्कुल साउथ आना ये भी एक विज़न ही था कि यार पहुँचूँगा, कैसे पहुँचूँगा, कितने टाइम में पहुँचूँगा। तो करने को शायद मैं 5-6 दिन में भी ये चीज़ कर सकता था अगर मैं भगा के करता। लेकिन मुझे पूरी राइड करते करते अभी सिर्फ नॉर्थ से साउथ आते हुए मुझे 2.5 महीने हो चुके हैं और अभी 2.5 महीने मुझे लगता है मुझे और लगेगा, जिसमें मैं ईस्टर्न मोस्ट इंडिया का जो है पॉइंट वहाँ जाऊँगा जो कि है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद जाऊँगा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो कि है गुजरात में। అట్లా మమ్మల్ని तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है मैं कहाँ पर हूँ, फिर भी एक बार फिर बोलने का मन कर रहा है। वेलकम टू कन्याकुमारी। मेरे फेस पे स्माइल देख रहे हो? स्माइल आने का ना मेन रीज़न ये है कि आज से 5 महीने पहले ना मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी कोई राइड करूँगा। 4 महीने पहले माइंड में ऐसा लगा कि यार 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया को टच करता हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट से हटके मैं साउथ को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर पाऊँगा। और कन्याकुमारी ये एक मेरा विज़न था जो 4 महीने पहले मैंने सोचा था कि यार एक पॉइंट पे लाके अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा करूँगा। और एक्चुअली में यहाँ पर आके इतना अच्छा लग रहा है, लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छी तरह से ग्रीट कर रहे हैं यहाँ पर। उनको मुझे बेसिकली उनकी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन उनको टूटी फूटी हिंदी आती है तो वो मुझसे हिंदी में बात कर रहे हैं टूटी फूटी, और मुझे जितना भी हो सके कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, मेरी बाइक के ऊपर बैठ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वालों से मेरी इतनी बातें हुई, उन्होंने मेरी बाइक के साथ फ़ोटो खिंचाई, इंडियन फ्लैग निकाला एज़ ऑलवेज़, जो मैं यूरोप में लेके गया था अपना इंडियन फ्लैग, वही फ्लैग मैं अपने 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया पे भी निकाल के फ़ोटोज़ क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू कन्याकुमारी, लेकिन अब हमारा वेलकम नहीं, अभी हमारा हो रहा है एग्ज़िट। तो टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है और अब यहाँ से निकला जाए अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि है रामेश्वरम। सच बताऊँ, मुझे लगा था रामेश्वरम होगा 2-3 घंटे का रास्ता, क्योंकि मैंने आइटनरी ऐसा देखा ही नहीं मैप में कितना दूर है। लेकिन जब मैंने मैप में खोल के देखा, दिखा रहा है कि 6 घंटे लगेंगे मुझे। फिश 6 घंटे दूर है रामेश्वरम कन्याकुमारी से, इसके बारे में आइडिया नहीं था भाई। और यहाँ पर लगेगी थोड़ी सी मेरी वाट, क्योंकि मैं रुक के जैसे होता है ना फ़ोटोज़ क्लिक करके कर जाऊँ और आराम से लोगों से मस्ती करते हुए बातें करते हुए, थोड़ा सा ना स्किप हो जाती है चीज़ें। क्योंकि अभी मेरे को 6 घंटे लगभग, अगर 12:30 होगा तो 6 में गूगल मैप के अकॉर्डिंग ही मुझे 6 बजे दिखा रहा है। अगर मुझे सिर्फ बाइक भगानी हो ना तो मैं 6 बजे से पहले भी पहुँचा दूँगा, लेकिन मुझे तो जाना है धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हुए। कोई स्पीड का है ही नहीं, 40, 50, 60, 70 की स्पीड रहेगी।
अब उस वाली स्पीड में मैं पहुंचूंगा कम से कम 7:30 बजे, जहाँ तक मुझे लगता है। बट जो भी है सो है यार, इतना मज़ा आया, टोटली वो बातें छोड़ो यार। अब क्योंकि गूगल मैप मुझे रामेश्वरम तक लगभग 6 घंटे दिखा रहा था और पूरा रास्ता हाईवे का ही होने वाला था, तो मैंने सोचा कैमरा ऑफ करता हूँ और सीधा बाइक भगा देता हूँ रामेश्वरम तक, क्योंकि हाईवे से ज़्यादा मुझे एंजॉय करना था रामेश्वरम का वो रूट जो मेरी लिस्ट में ना जाने कितने सालों से था। है ब्रो, दिल्ली टू ऑल इंडिया। थैंक यू ब्रो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के लिए गुड मॉर्निंग है, पर मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग है। उसका रीज़न ये है कि मैं हूँ इस समय रामेश्वरम में और पिछले 4 दिन से मैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ। और गुड मॉर्निंग मैंने इसके लिए बोला क्योंकि 4 दिन के बाद मुझे सूरज की थोड़ी बहुत रोशनी दिखी है, क्योंकि यहाँ पर आ चुका था साइक्लोन, और साइक्लोन की वजह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मुझे बार बार लिटरली अपने रूम से बाहर आके चेक करना पड़ रहा था कि मेरी बाइक गिर ना जाए। आप समझ सकते हो कि यहाँ से धनुषकोटी, जो मैं पता नहीं कितने टाइम से आने का प्लान कर रहा था, मेरे से यहाँ से खाली 20 किलोमीटर दूर है, और 20 किलोमीटर पार करने के लिए मुझे 4 दिन हो चुके हैं और मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा कि वहाँ पर जाऊँ। पहला रीज़न बारिश, और दूसरा रीज़न धनुषकोटी एक्चुअली दोनों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और वहाँ पर इस समय पूरा पानी आ चुका है, रोड पूरी पानी से भर चुकी होगी, और वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं देते। लेकिन अगर अथॉरिटीज़ ने मुझे कह दिया कि आज वो नहीं जाने देंगे लेकिन कल जाने देंगे, तो हो सकता है मैं 1 दिन और रुक जाऊँ। बेसिकली 5 दिन मैं एक ही लोकेशन पर स्टे करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक धनुषकोटी को देखने के लिए। और उसका एक और भी रीज़न है, यहाँ के लोग और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी। ये खड़ी अपनी चेज़र, और ये होटल है जहाँ पर मैं पिछले 4 रातों से रुक रहा था। यहाँ पर ऑनलाइन होटल ढूंढना इजी है, पर वो मिलते नहीं है उस हिसाब से होटल जो आपको एक्चुअली फ़ोटोज़ में दिखाते हैं। सो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी में पिछले 4 दिन से रुका था, तो यहाँ पर ये है ओनर। सर, सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। एक्चुअली 4 दिन से यहाँ पर इतनी बारिश हो रही थी, यहाँ पर स्विगी और जोमेटो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश में कोई डिलीवर करेगा नहीं। लेकिन सर को मैंने जब भी बोला सर भूख लगी है, तो सर किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर मेरे लिए खाने का अरेंज करते थे। सो सर थैंक यू सो वेरी मच। सो ये इनकी प्रॉपर्टी का नाम है। सर प्रॉपर्टी का क्या नाम है आपका? धनलक्ष्मी एलाइट। तो एक बार मैं आपको ना अपना रूम भी दिखा देता हूँ। बहुत प्राइम प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए और ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो एज अ गेस्ट जो आते हैं, जैसे हम लोग आए, उनका इतना ध्यान रखते हैं। बहुत ही कम जगह पर ऐसा होता है। और अगर आपको रीज़नेबल प्राइस में रूम चाहिए ना, तो ये एक रूम है जो मैंने 2000 रुपीज़ में यहाँ पर रूम लिया है। मेरे को पार्किंग फैसिलिटी मिली है और बिल्कुल सेफ़ है, कैमरास लगे हुए हैं, सामने ओनर बैठे रहते हैं, इनका स्टाफ बैठा रहता है। बाकी मैंने बहुत रूम्स देखने की कोशिश करी, लेकिन इतने साफ़ सुथरे रूम्स यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहे थे। या तो फिर आप 5-6 हज़ार रुपये खर्च कर लो, वो आपको रूम लेना है तो वो ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर टूर नहीं कर रहा, बेसिकली मैं यहाँ पर एक ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ट्रैवलर के हिसाब से मुझे बजट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इनकी प्रॉपर्टी में ऐसे बहुत सारे रूम्स हैं। मैं इनका नंबर और पूरी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप यहाँ पर आना चाहो, इनकी प्रॉपर्टी में रहना चाहो, तो 100% मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आ सकते हो, जस्ट बिकॉज इनके ओनर ने मेरा पिछले 4 दिन बहुत ध्यान रखा है कि उनको पता था ये बाइक पे है, इसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो फिर से एक बार सर थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। अभी यहाँ से जो धनुषकोटी है वो है 24 किलोमीटर्स, एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि वहाँ पर जाने की परमिशन भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि रोड पे पूरा पानी आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पीछे ना एक चेक पोस्ट था, सुबह सुबह वहीं तक ही आने की परमिशन थी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अभी पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने मुझे देखा भी तो मना नहीं किया यहाँ से जाने के लिए। अभी आई होप मना ना करे और जाने दें। बस एक ही उम्मीद के साथ कि अथॉरिटीज मना ना करे, मैं फाइनली उस रोड पर बाइक चला रहा था जो मेरे लिए एक सपने से कम नहीं था, और मैं बस इतना ही कहना चाहता था, वेलकम टू धनुषकोटी, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया।
सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ पर मैं अपनी मोटरसाइकिल बस यहाँ पर पार्क कर सकता था। यहाँ से हार्डली 20 मीटर्स में लास्ट पॉइंट है जहाँ पर मैं अभी जाने वाला हूँ। यहाँ पर और भी बाइकर्स आ रखे हैं और बहुत लोग यहाँ पर बाइक के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। देखो कहते हैं ना, अगर तुम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। ये एक्सपीरियंस मैंने कई बार पहले भी किया है, लेकिन आज जब मैंने एक्सपीरियंस किया ना, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैंने बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखे हैं, पर मुझे सच में ऐसा आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि यार पार्किंग के लिए भी प्रॉब्लम होगी। मुझे एक्चुअली लगा था कि जो सर्कल होता है ना, मैं यहाँ से पूरा सर्कल लेके वापस यू टर्न लेके जाऊँगा अपनी मोटरसाइकिल और ज़्यादा लोग नहीं होंगे, क्योंकि आज ही ये मेरे ख्याल से रास्ता खुला है। पिछले 4-5 दिन से तो बंद था, लेकिन मैं यहाँ पर गलत हो गया। ये एक्चुअली एक ऐसा स्पॉट है जिसमें आप देख सकते हो इतने लोग हैं यहाँ पर, इतने लोग हैं, लेकिन अपने को लोगों से क्या लेना। तो आप मेरे पीछे वो पॉइंट देख रहे हो, वो एक्चुअली लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो इंडिया का लैंड है, लैंड पोर्शन है, वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है और उसके बाद 2 महासागर मिलते हैं। एक का पानी थोड़ा बहुत ब्राउनिश और मिट्टी वाला कलर का दिख रहा है और दूसरे का पानी पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है। फ़ोटोज़ वीडियोज़ में मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम अपनी आँखों से देख रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। क्योंकि ये रोड लगभग 4 दिन के बाद खुली है, मुझे ये तो कंफर्म था कि यहाँ पर लोग होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा लोग होंगे इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। और यहाँ पर दोनों तरफ महासागर तो है, लेकिन यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स भी हैं जहाँ पर लोग परचेजिंग कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं गिफ्ट ले जाने के लिए घर वालों के लिए। एंड बहुत ज़्यादा क्राउड है। एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे लगा था कि मुश्किल से 10-15 लोग होंगे। आराम से आऊँगा, ड्रोन उड़ाऊँगा, बाइक चलाऊँगा, 3-4 चक्कर लगाऊँगा और मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही है ड्रोन उड़ाने की, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ड्रोन उड़ाया ना तो सारे लोग मेरे पास आ जाएंगे और एक तरफ भीड़ जुटाना ना बहुत स्टुपिडिटी हो जाती है। कभी भी आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाओ तो कोई भी अथॉरिटी वाला होगा ना, वो रोक लेगा मेरे को ड्रोन उड़ाने से। तो अभी कुछ और प्लान करेंगे, उड़ाना तो है। ड्रोन तो उड़ाना ही था और उड़ाया भी, और अपनी विश लिस्ट की एक और लोकेशन आज टिक हो चुकी थी। फाइनली अपना धनुषकोडी आना, वो भी अपनी खुद की मोटरसाइकिल पर। एक और सपना सच हो ही गया और इसी के साथ अपनी सीरीज की लेग 2 यही समाप्त होती है। पर हर एंड का मतलब होता है एक नई शुरुआत, और इसी के साथ अब शुरू होगी अपनी लेग 3, अरुणाचल प्रदेश की कहानी।